Hello everyone, welcome to your own channel Reskill Upskill. Today's subject is Child Development and Pedagogy. Topic will be Piaget's Theory, Part 1. Our goal for today will be thorough understanding of Piaget's theory, revision of the concept of socialization and agents of socialization. Let's recapitulate now. Socialization is a long life learning process through which an individual adjusts himself in the society. There are two types of socialization, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में हम बात करते हैं फैमिली फ्रेंड्स की, और सेकेंडरी में हम बात करते हैं स्कूल, मास मीडिया एंड ऑल. एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन आर फैमिली, स्कूल, mass media, peer group. Now let's see the factors affecting the socialization of the child. Family. अगर पेरेंट्स बच्चे को प्रॉपर एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट दे रहे हैं घर पे जिससे बच्चा सीख रहा है हाउ टू सोशलाइज विद अदर्स एंड वी शुड कोऑपरेट विद अदर्स, वी शुड बी हेल्पफुल, तो इससे बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं इन अ पॉजिटिव वे. बच्चों के पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, क्या वो बच्चे को प्रॉपर इनफ टाइम दे रहे हैं, whether that they are giving equal care and love to the child. एंट्री इनटू न्यू फैमिली. किसी कारणवश अगर बच्चे को अपनी फैमिली छोड़ के किसी और फैमिली में रहने जाना पड़ता है तो वहाँ पे माहौल उसको कैसा मिल रहा है, क्या वो सोशलाइज करना सीख रहा है वहाँ पे. सो दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड. द रिलेशनशिप ऑफ द चाइल्ड विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. क्या जो सारे मेंबर्स हैं फैमिली के वो बच्चे को इनफ टाइम दे रहे हैं उसकी एक्सपीरियंसेस या उसकी डेली लाइफ रूटीन सुनने के लिए. क्या सारे मेंबर्स इकट्ठे होके गेट टुगेदर्स करते हैं, डू दे डेली स्पेंड टाइम टू लिसन टू ईच अदर्स प्रॉब्लम्स. सो दिस अफेक्ट्स द socialization of the child. The impact of sisters and brothers. What kind of siblings he has got? Do they play together? Do they spend time together? Do they share their views, etc.? Social and economic status of the child. बच्चे का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, क्या उसके पेरेंट्स जो हैं आर दे नॉट बिजी सो दैट दे डू नॉट गेट टाइम टू इन्वॉल्व विद द चाइल्ड. नेबर्स एंड कंपेनियंस बच्चे को किस तरह के मिले हुए हैं, इससे भी सोशलाइजेशन बच्चे के इफेक्ट होती है. क्या फैमिली कास्ट और क्लास लेवल में तो नहीं इन्वॉल्व रहती है, उससे बच्चे की जो सोशलाइजेशन है वो लिमिटेड हो जाती है. किस तरह की उसको एजुकेशन मिल रही है, क्या वहाँ पे सोशलाइज करना सिखाते हैं, what kind of culture the family is following, do they get enough opportunity to socialize with others or not. जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उनको ये लगता था कि बच्चों के सोचने का ढंग बड़ों से अलग होता है, और कॉग्निटिव मतलब है जैसे किस तरह से वो परसीव करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या रहती है, मेमोरी, रीजनिंग, ये सब कॉग्निटिव से रिलेटेड होता है. तो जीन पियाजे ने इस बेसिस पे 3 कंपोनेंट्स दिए थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के. सो लेट्स सी नाउ. 3 components of Piaget's theory are schemas, stages of adaptation and stages of development. Schemas. पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमास का मतलब है एक सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट जो एक बच्चा यूज करता है किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. वो अपनी करंट नॉलेज को और पास्ट एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो जिन आइडियाज को वो यूज करता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रोसेस को हम स्कीमास कहते हैं. अब हमने स्कीमास के बारे में तो सीख लिया कि स्कीमास एक थॉट पैटर्न होते हैं, किस तरह से बच्चे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को और प्रेजेंट नॉलेज को यूज करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. अब आगे कंपोनेंट है स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन. अडेप्टेशन का मतलब है कैसे हम फैमिलियराइज होते हैं किसी चीज को लेकर. उसके भी आगे 3 पॉइंट्स हैं: एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन. फर्स्ट पॉइंट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब है कि हम किस तरह से किसी नॉलेज को अपने थिंकिंग प्रोसेस में एब्जॉर्ब करते हैं.
एकोमोडेशन हो गया कि हम अपने थिंकिंग में कैसे चेंजेस लेके आते हैं, कैसे अपने एक्शंस में चेंजेस लेके आते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। अब जब बच्चे को कोई नॉलेज किसी अकॉर्डिंगली उसके जो स्कीमाज में जो नॉलेज है, जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है, अगर तो उसके अकॉर्डिंग उस जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, तो उसके लिए जो स्टेज हो जाती है दैट इज इक्विलिब्रेशन। लेकिन अगर जो उसकी प्रेजेंट स्कीमाज हैं उससे अलग कुछ उसको एक्सपीरियंस करने को मिलता है जो उसकी प्रेजेंट स्कीमास के साथ डील नहीं हो पाता, so that creates disequilibration. And third component is stages of development. There are 4 stages of development: sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. Let's recapitulate now. First of all, we learned that Piaget was a Swiss psychologist who gave the theory of cognitive development, and he first he had this view that the children think in some other way and adults think the other way. So he gave 3 components. First is schemas. Schemas का मतलब होता है कि क्या thought pattern use करता है बच्चा एक problem को solve करने के लिए, कैसे वो past experiences को और present knowledge को इकट्ठा करके कैसे उसको प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेकेंड इज स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन। उसमें भी आगे फर्दर 3 पॉइंट्स हैं: एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन एंड डिसइक्विलिब्रेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि हम बच्चे को क्या उसने न्यू नॉलेज लेके अपने थिंकिंग प्रोसेस में क्या एब्जॉर्ब किया है। एकोमोडेशन का मतलब है कि वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस में क्या चेंजेस लाता है। और इन सब के साथ 2 स्टेजेस आ सकते हैं बच्चे के थॉट प्रोसेस में: इक्विलिब्रेशन या फिर डिसइक्विलिब्रेशन। इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो प्रेजेंट स्कीमास हैं, जो उसका थॉट पैटर्न बना हुआ है, अगर तो उसके अकॉर्डिंगली सिचुएशंस चल रही हैं, then that will be the stage of equilibration that will help in motivating the child. दूसरी तरफ अगर बच्चे के प्रेजेंट स्कीमास के अकॉर्डिंग न्यू सिचुएशन को वो डील नहीं कर पाता है, so that will create the stage of disequilibration for him. And third is the stages of development. There are 4 main stages under this, that is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. I hope you learned something new today. Keep learning and keep improving your skill. Thank you for watching.